So, hello everyone. I am Abhishek Kumar from Coding Blocks, and today we will see the lead code daily challenge problem, that is balance of binary search tree. तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Given the root of a binary search tree, return a balanced binary search tree with the same node values. मतलब आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है एंड आपको क्या रिटर्न करना है, एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है. तो ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं. देखो, आपका जो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री और बीएसटी में अंतर देखते हैं. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बीएसटी क्या होता है. 4 3 2 1 6 5 7 सपोज दिस. तो आप इसको देखो बीएसटी कह सकते हो. क्यों? बीएसटी की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं सबसे पहले. कि जो रूट वैल्यू होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज लाइंग इन द लेफ्ट एंड इट शुड बी लेस देन ऑल द वैल्यूज लाइंग इन द राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 जो है आपका 3 2 1 जो कि 4 के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं उनसे बड़ा है, और 5 6 7 इसके राइट में लाई कर रहे हैं तो इनसे छोटा है. तो ये कह सकते हो पहली प्रॉपर्टी है बीएसटी की कि आपका जो रूट वैल्यू होगा वो अपने सभी लेफ्ट में एग्जिस्ट करने वाले नोड से बड़ा होगा और राइट में एग्जिस्ट करने वाले नोड की वैल्यू से छोटा होगा. सेकंड प्रॉपर्टी जो आपका रूट का लेफ्ट होगा ये भी एक बीएसटी होगा. सिमिलरली ये भी आपका बीएसटी होगा. लाइक कहने को लाइक कि अब 6 अगर इस सब ट्री को देखें जिसमें 6 को हम लोग रूट माने तो 6 आप देख सकते हो इधर गए हम लोग लेफ्ट में तो 5 है जो कि छोटा है 6 से, राइट में आए तो 7 जो कि 6 से बड़ा है. तो ये कह सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी जो थी बीएसटी की, रूट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन मैक्स ऑफ ऑल वैल्यूज लाइंग इन लेफ्ट ऑफ रूट. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि रूट वैल्यू शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल वैल्यूज लाइंग इन राइट. और थर्ड कि आपका रूट लेफ्ट भी एक बीएसटी होगा और रूट राइट भी आपका एक बीएसटी होगा. तो किसी एक ट्री को बीएसटी कहने के लिए, मतलब बाइनरी सर्च ट्री कहने के लिए, ये 4 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है. वंस अब देखते हैं हम लोग कि बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है. बैलेंस्ड बाय नेम बैलेंस्ड आप क्या समझ रहे हो कि मतलब इसका मान लो दोनों साइड का काइंड ऑफ इक्वल होगा. लाइक कि मैं कहूँ तो सपोज करो डिफिनेशन ये होती है कि जो डिफरेंस होगा इन हाइट ऑफ रूट लेफ्ट एंड राइट फॉर ईच नोड वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. जैसे कि आप 4 के लिए देखोगे तो रूट लेफ्ट की हाइट कितनी है, 3 है, रूट राइट की हाइट कितनी है, 2 है. तो आप कहोगे कि 4 जो है यहाँ तो बैलेंस्ड हो गया, बट आप 3 की देखो तो 3 की देखोगे तो आपकी रूट लेफ्ट की हाइट कितनी है, 2 है, और रूट राइट की हाइट कितनी है, 0 है. तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया, 2 - 0 2 हो गया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 हो गया. तो ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. सिमिलरली आप अगर 6 के लिए देखोगे, सपोज करो आपका केवल ये एक ट्री होता 6 5 7. तो यहाँ पे आप देखोगे 6 के लिए तो आपका जो रूट के लेफ्ट का हाइट है वो 1 है और जो रूट के राइट की हाइट है वो भी 1 है. तो आप 1 - 1 0. तो ये कह सकते हो कि ये आपका बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है. तो ये होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि बीएसटी क्या होता है और बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में अंतर क्या होता है. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं.
क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक बीएसटी दिया हुआ है और उसको बैलेंस्ड बीएसटी में कन्वर्ट करना है। मतलब कि हमको काइंड ऑफ जो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे 1 2 3 4 यहाँ पे आपके देखो बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि जो 1 के लिए अगर रूट का लेफ्ट की वैल्यू देखोगे तो उसकी हाइट है 0 और रूट राइट की हाइट देखोगे तो आपकी उसकी हाइट आएगी 3, तो 3 माइनस 0 3 जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो वहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। बट आप इस वाले को देखो, एग्जाम्पल को देखो, तो 3 1 2 4 3 1 2 4, तो 3 के लिए आप देखोगे तो 3 के लिए रूट का लेफ्ट की हाइट कितनी है 2, रूट की राइट की हाइट कितनी है 2, सॉरी 1, तो ये आपका डिफरेंस कितना हुआ 1, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर 1 के लिए देखोगे आप तो रूट के लेफ्ट की हाइट कितनी है 0 और राइट की हाइट कितनी है 1, तो सिमिलरली यहाँ भी आपका ये वैलिड हुआ। तो ये आपका एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बोल सकते हैं इसको हम 3 1 2 4 को। अब हमें क्वेश्चन ये कहा है कि एक बीएसटी दिया है और उसको हमें क्या करना है बैलेंस्ड बीएसटी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करो, इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर ट्रावर्सल मतलब कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग रूट लेफ्ट पे कॉल करते हैं, फिर डेटा लेते हैं, फिर रूट राइट पे कॉल करते हैं। मतलब इन ऑर्डर ट्रावर्सल में आपका क्या आता है, अगर आप इस ट्री पे अगर आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी 1 2 3 4। क्यों आएगी ऐसे, क्योंकि सबसे पहले वो रूट के लेफ्ट में कॉल करेगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट में कॉल करेगा, लेफ्ट में यहाँ पे डेटा नहीं है तो ये रिटर्न कर जाएगा, तो यहाँ पे 1 पुश कर देगा आपका। फिर आप देखोगे राइट में जाएगा, वो राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में कॉल करेगा, नल है कुछ नहीं, फिर डेटा 2 पुश कर देगा, फिर राइट में जाएगा और इस तरह फिर रिटर्न कर जाएगा, फिर 3 को इसी तरह पुश करेगा, फिर उसके बाद राइट में जाएगा और 4 को पुश करेगा। तो आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल में बेसिकली आपका ये और एक प्रॉपर्टी एक बीएसटी में इन ऑर्डर ट्रावर्सल करने पे एरे जो होता है वो सॉर्टेड ही आता है। बीएसटी में अगर आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हो तो आपका सॉर्टेड एरे ही आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो पार्ट ए हो जाएगा कि हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल करके इनकी वैल्यूज को एक एरे में स्टोर कर लेते हैं, एरे में स्टोर कर लो, राइट। सेकंड क्या करेंगे हम लोग कि अब आपके पास एक सॉर्टेड एरे है, उससे आपको बैलेंस्ड बीएसटी बनाना है। तो आप इसका प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका ये एरे आया हुआ है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप पार्टीशनिंग करोगे, आप बोलोगे ये मिड है, आप दो पॉइंटर रख लो, एक स्टार्ट इधर रख लो, एक एंड इधर रख लो, तो ये मिड आएगा। तो आप कहोगे कि मिड वाली वैल्यू को हम रूट बना देंगे और इधर जो 1 2 3 है इससे हम रूट के लेफ्ट को क्रिएट करेंगे और इधर जो वैल्यू है 5 6 7 इससे हम रूट के राइट की वैल्यू क्लिक करेंगे। तो आप देखो बेसिकली आप दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, आप बोल रहे हो आधा पार्ट इधर जा आधा पार्ट इधर जा। इससे जब आप बोलोगे कि भाई रिकर्सन तुम मेरे लिए एक बैलेंस्ड सब ट्री इसका बना के लेके आ और इसका बना के लेके आ, तो बेसिकली ये रिकर्सन आपको बना के ले आएगा 2 1 3 ऐसा कुछ, इधर बना के लाएगा आपके लिए 6 5 7। ये रिकर्सन को हम छोड़ देंगे, हम एक कॉल करेंगे लाइक रिकर्सनली और हम बोलेंगे कि हमारा रूट का लेफ्ट आएगा और ये रूट का राइट आएगा और हम 4 क्रिएट करेंगे और रिटर्न कर जाएंगे। और आप ये बोलोगे कि ये कैसे हम कंफर्म कर पा रहे हैं कि इसकी हाइट उतनी होगी, तो भाई ऐसे देखो ना, लाइक कि मान लो आपने जब मीट से ब्रेक किया तो आपके अगर 7 डेटा हैं तो 3 डेटा इस साइड जाएंगे लेफ्ट में, 3 डेटा आपके
राइट में जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ नोड्स आपके इक्वल हैं और हम उसको तब बैलेंस्ड वीएसटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनकी हाइट सेम होगी, राइट। और बैलेंस्ड वीएसटी का हाइट होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो अगर आपका नंबर ऑफ नोड सेम होगा तो हाइट भी तो सेम होगी ना यार। तो ये करना है। अब हम लोग थोड़ा सा कोड लिखते हुए इन बातों को ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, एक एरे बना लेते हैं। एरे किस लिए? बिकॉज वी हैव टू स्टोर द इन ऑर्डर ट्रावर्सल देयर, राइट। तो वेक्टर इंट इन ऑर्डर नाम रख लो आप, या फिर सॉर्टेड एरे नाम रख लेते हैं, सॉर्टेड एरे। फिर सबसे पहले काम क्या है कि हमें एक इन ऑर्डर फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें हम इसको फिल करेंगे अपने एरे को। तो इस फंक्शन को बना लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि हमें कोई फंक्शन से रिटर्न नहीं करना है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे। वॉइड फंक्शन रखेंगे, वाइड टाइप रखेंगे। तो वॉइड इन ऑर्डर, इसके दो पैरामीटर हैं, ट्री नोड स्टार रूट वेक्टर इंट सॉर्टेड एरे। ठीक है। तो अपना बेस केस वही होगा कि अगर रूट की वैल्यू नल है, इफ नॉट रूट या रूट इक्वल टू नल, रिटर्न, तो रिटर्न कर जाओ। ऐसे हम क्या कह दिए थे इन ऑर्डर के लिए। सबसे पहले हम लेफ्ट में जाते हैं, इन ऑर्डर रूट लेफ्ट। फिर आप एरे में पुश कर देते हो वैल्यू। तो रूट की वैल्यू पुश कर लेते हैं। फिर हम लोग राइट में जाते हैं, राइट। ये हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है। तो हमने पा लिया है अपना एक एरे जो कि सॉर्टेड होगा, राइट। अब दूसरा स्टेप क्या है हमें, कि हमें क्रिएट करना है। मान लो हमको रिटर्न करना है ट्री नोड, इसका एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू हेल्पर, जिसमें हम लोग ये एरे पास कर देते हैं, सॉर्टेड एरे कॉमा स्टार्ट आपका 0 होगा, एंड क्या होगा आपका, सॉर्टेड एरे डॉट साइज -1, राइट। फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स भेज रहे हैं ना भाई, उसका रिटर्न आंसर। अब हमें बेसिकली एक हेल्पर फंक्शन है उसको बनाना है कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है और आपको उससे बेसिकली एक बैलेंस्ड वीएसटी क्रिएट करना है। अब ये क्वेश्चन हो गया है कि आपको एक एरे दिया है सॉर्टेड और आपको उससे बैलेंस्ड वीएसटी क्रिएट करना है। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका टाइप, रिटर्न टाइप ट्री नोड स्टार रखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको आंसर में स्टोर कर रहे हैं। हेल्पर वेक्टर इंट सॉर्टेड सॉर्ट एरे कॉमा इंट स्टार्ट कॉमा इंट एंड। अब पहला बेस केस क्या होगा भाई हमारा, कि जब स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाए। स्टार्ट ग्रेटर देन एंड कब होगा, सपोज करो आपका लाइक कि ऐसे पॉइंटर आ गए कि स्टार्ट, मान लो आपका ऐसा हुआ कि स्टार्ट इधर आ गया और एंड इस साइड आ गया, मतलब कि स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया। तो उस केस में आप बोलोगे कि रिटर्न कर जाओ, रिटर्न नल, की मतलब आपको वहाँ कुछ नहीं करना है। तो रिटर्न नल, नहीं तो सबसे पहला काम क्या है कि हम अपना वो बना लेते हैं रूट। रूट क्या होगा हमारा, न्यू ट्री नोड, और उसकी वैल्यू क्या होगी जो मिड में होगा एरे के, राइट। हमने ये देखा, राइट। तो शॉर्ट एरे मिड। अब रूट का लेफ्ट क्या होगा, हम बोले थे हम इसको रिकर्सिवली बनाएंगे। रिकर्शन हम बोलेंगे रिकर्शन को भाई जा और मेरे लिए बना के ला। तो शॉर्ट एरे पास करो आप, और इसके लिए क्या होगा, इंडेक्स स्टार्ट एंड का स्टार्ट होगा और दूसरा मिड -1। रूट राइट के लिए सिमिलरली आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे हमने क्या किया। यहाँ पे जब हमने मिड, ये वाली वैल्यू मिड मान ली, इससे हमने रूट बनाया, तो इसके इधर स्टार्ट मिड -1 तक क्या बोला कि भाई ये मेरा रूट का लेफ्ट बनेगा, और मिड +1 से एंड तक बोला हमने रूट का राइट बनेगा। तो हमने ये वैल्यू पास कर दी, राइट। तो सिमिलरली हम वो चीज़ ही कर रहे हैं वहाँ पे। तो रूट की राइट वैल्यू आपकी हो जाएगी हेल्पर शॉर्ट एरे मिड +1 कॉमा एंड। तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने बोला भाई रिकर्सन मेरे लिए ये वाले पार्ट का तो रूट लेफ्ट बना के लिया, रूट राइट लेके आ, मैं ट्री बना दूंगा। तो हम इसको देखते हैं, रन करके देखते हैं पहले।
यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, हैव वन इन ऑर्डर रूट लेफ्ट। अच्छा यहाँ पे शॉर्ट एरे बोल दिया हम लोगों ने, फाइन। अभी मिड देखो, मिड की डिफाइन नहीं किया हमने, सॉरी। तो यहाँ पे मिड की वैल्यू क्या होगी, इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। मिड तो भाई हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है और जो एंड इंडेक्स है उन दोनों का सम करके करेंगे तो ही तो होगा, राइट। अब बोलता है लाइन 26 में क्या एरर है, डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे हम लोग को रिटर्न रूट करना पड़ेगा, कि हमने जो रूट बना लिया हमें उसको रिटर्न कर दो, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। तो अब ये सबमिट हो चुका है। तो अब हम इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, आपने एक ऑर्डर एन साइज का एक सॉर्टेड एरे यूज किया है, तो आपका कह सकते हो आप बेसिकली आप ओ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहे हो, और आप हर नोड पे केवल एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हो। लाइक आप क्या कर रहे हो, लाइक आप हर नोड पे एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हो। जैसे कि मान लो आप 3 पे हो, 3 से कॉल 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, तो 2 से आप रिटर्न कर जा रहे हो। तो मतलब आप 2 बार, मतलब ओवरऑल आप 2 बार ही किसी एक पर्टिकुलर नोड पे जा रहे हो। तो आपका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 2n, जो कि इक्विवेलेंट है आपके ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार ट्राई रन कर लेते हैं यार अच्छे से, जिससे समझ में आ जाए आप लोग को। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 वाला, ड्राई रन करते हैं। देखो आप फ्रेश पेज पे चलते हैं, आपका है 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक इन ऑर्डर हेल्पर फंक्शन कॉल किया है, जो कि हमें बेसिकली सॉर्टेड एरे लेके आएगा। तो वो कॉल कैसे है, वो रूट के लेफ्ट में पहले जाएगा, नहीं मिलेगा वैल्यू रिटर्न कर जाएगा, फिर वो 1 को पुश कर देगा एरे में, और फिर राइट में चला जाएगा तो राइट में आएगा। फिर सिमिलरली वो पहले लेफ्ट में कॉल करेगा, लेफ्ट में कुछ नहीं तो रिटर्न कर जाएगा, फिर वो वैल्यू को पुश कर देगा, फिर आगे राइट में कॉल कर देगा। सिमिलरली 3 के लिए भी यही होगा। तो आपकी ये वैल्यू इन ऑर्डर में ऐसे आ जाएगी, राइट। अब एक बार इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आ गया तो आप क्या कर रहे हो कि आप स्टार्ट इंडेक्स 0 रख रहे हो, एंड इंडेक्स आप क्या रख रहे हो, साइज -1 तो 3 रख रहे हो, और आप फंक्शन बनाए हो हेल्पर, जिसमें आप एरे पास कर रहे हो, स्टार्ट इंडेक्स 0 और 3 पास कर रहे हो। तो सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकाल रहे हो, राइट। तो मिड कितना आएगा, 0 + 3/2 1 आ जाएगा, राइट। पहला मिड आपका 1 आ गया, तो 1 मतलब ये 0 1 2 3, तो आपने इसको मिड माना है कि, और 1 को आप लेफ्ट में कॉल कर रहे हो, 3 4 को आप राइट में कॉल कर रहे हो। मतलब आपने 2 को क्या किया है, रूट वैल्यू बना दी है, और आपने बोला भाई रिकर्सन जा, इससे तू 1 है तेरे पास, स्टार्ट एंड हम पास करें 0 0 0, जा इससे बना के लेगा। सिमिलरली इधर हम 3 4 भेज रहे हैं रूट को राइट में, और इसके इंडेक्स भेज रहे हैं मिड +1 कमा एंड, तो मिड +1 कमा 2 3, और हम बोल रहे हैं रिकर्सन इसका जा तू बैलेंस्ड वीएसटी बना के ले आ, तो वो आपका बना के ले आएगा। इसका आप बैलेंस वीएसटी मान लो, आप रिकर्सन को बोल दे तो आप मान लो कि ये हो के आएगा। तो यहाँ पे आपका 3 4 ये बन के आया होगा ऐसे, और ये लेफ्ट बन के आया होगा। आपने क्या किया, बस रूट के लेफ्ट में इसको कनेक्ट कर दिया, रूट के राइट में इसको कनेक्ट कर दिया, और रिटर्न रूट कर दिया, मतलब रिटर्न रूट कर दिया आपने। मतलब कि ये आपने किया है, और आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट। थैंक यू।